हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है यूट्राइन हाइपोप्लेजिया, जिसे इन्फेंटाइल यूट्रस भी कहा जाता है। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्फेंटाइल यूट्रस क्या होता है। तो ये कंडीशन है जिसमें फीमेल का जो यूट्रस है वो एबनॉर्मली स्मॉल साइज़ का होता है, ग्रो नहीं कर पाता है। ये कंडीशन जेनेटिक भी हो सकती है या फिर ये प्यूबर्टी के टाइम अगर किसी फीमेल की बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है तो उसके वजह से भी हो सकता है। नॉर्मली फीमेल का जो यूट्रस है वो 8 सेंटीमीटर तक ग्रो करता है, लेकिन अगर किसी फीमेल को इन्फेंटाइल यूट्रस की कंप्लेन है तो ऐसे फीमेल्स का यूट्रस 5 सेंटीमीटर तक का हो सकता है या फिर उससे छोटे साइज़ का भी हो सकता है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी फीमेल का यूट्रस स्मॉल है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि फीमेल का यूट्रस का साइज़ काफ़ी छोटा होगा। इसके अलावा ऐसी फीमेल को मेंसेस से रिलेटेड कंप्लेंट्स होगी, उनको प्यूबर्टी के बाद भी मेंसेस स्टार्ट नहीं होंगे। ऐसी फीमेल्स को एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि फीमेल का जो वजाइनल ओपनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है या फिर कुछ फीमेल्स में कोई वजाइनल ओपनिंग होती ही नहीं है। फीमेल्स को इन फ्यूचर इनफर्टिलिटी जैसी कंप्लेन हो सकती है। ऐसी फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कई बार इन्हें प्रेगनेंसी हो भी जाती है लेकिन बहुत जल्दी इन्हें मिसकैरेज होने लग जाता है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी फीमेल को स्मॉल यूट्रस होने का। तो ये कॉन्जेनाइटल कंडीशन हो सकती है। कॉन्जेनाइटल कंडीशन का मतलब है कि ये बाय बर्थ आपको प्रेजेंट हो सकता है। इस कंडीशन में फीमेल का जो यूट्रस है वो फुल्ली डेवलप नहीं हो पाता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि प्यूबर्टी के बाद भी फीमेल का जो यूट्रस है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं होता है, क्योंकि प्यूबर्टी से पहले अगर किसी फीमेल की बॉडी में हार्मोनल डेफिशिएंसी हो चुकी है तो उनका यूट्रस प्रॉपर साइज़ में ग्रो नहीं कर पाता है, तब भी फीमेल को हाइपोप्लास्टिक यूट्रस की कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा एक डिजीज़ है जिसे MRKH सिंड्रोम कहा जाता है। इस डिजीज़ में ऐसा देखा जाता है कि फीमेल का जो यूट्रस है या फिर फीमेल की जो ओवरीज है वो कई बार एब्सेंट हो सकती है या फिर अंडर डेवलप हो सकती है। इस कंडीशन में भी फीमेल को इन्फेंटाइल यूट्रस की कंप्लेन हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप सीपिया 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप पल्सेटिला 30 मेडिसिन या फिर आप फॉलिक्यूलिनम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था हाइपोप्लास्टिक यूट्रस। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।